नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जरासंध जयंती धूमधाम से मनाई गई। चंद्रवंशी समाज ने किया आयोजन। जिले में चंद्रवंशी समाज के आराध्य भगवान जरासंध की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर चंद्रवंशी एकता मंच द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार भर से चंद्रवंशी समाज के प्रमुख नेता, प्रबुद्धजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और अन्य नेताओं द्वारा भगवान जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। अपने संबोधन में पूर्व सांसद ने भगवान जरासंध को चक्रवर्ती सम्राट बताते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने समाज को जरासंध के बताए मार्ग पर चलने और एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, जिससे समाज को नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर चंद्रवंशी समाज की ओर से विभिन्न नेताओं और गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश चंद्रवंशी ने की। समाज के सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमा में बना दिया। चंद्रवंशी समाज के लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित दिखे और इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। चंद्रवंशी मंच की बैठक है, इसको कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, हम चंद्रवंशी एकता मंच के तहत एक संगठन के माध्यम से समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियों के नेता इस कार्यक्रम में मंचासीन हो गए हैं और इसके माध्यम ये एकता मंच के माध्यम समाज में जो व्याप्त रूप से जो अशिक्षा है और जो व्यवसाय के रूप में पिछड़ा हुआ है, सभी लोग शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कैसे उत्थान हो, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये मंच के माध्यम से लोग को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इस तरह के आयोजन को देखा जाता है, उसमें भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगले साल से ये कार्यक्रम हम शुभारंभ किए हैं, तो विधानसभा तो अगले साल है, लेकिन हम आप लोग जानते हैं कि अगले साल ही हमने 2023 में ये कार्यक्रम जिला चंद्रवंशी चेतना मंच के तहत किया था। आप लोग आए थे और हमारे सभी नेता आए थे और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि समाज कैसे संगठित हो, समाज कैसे विकसित हो और समाज में कैसे राजनीतिक चेतना जगे, समाज में कैसे आर्थिक सबल हो और समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर के मिलजुल करके काम करे, यही हमारा उद्देश्य है। योद्धा है चंद्रवंशी वंशज। समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और एकता कायम रहे, इसके लिए लोगों को एक जगह बुला करके और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि यह समाज बहुत ही मजदूर क्लास का समाज रहा है और आज के दिन में मजदूरी करके ही कमा के खाता है, लेकिन उसको शिक्षा का जो प्रॉपर आज समय है, तकनीक पर आधारित शिक्षा हासिल करने का, इसके लिए हम लोग सलाह दे रहे हैं और यह भी सलाह दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जब 6ठा 7वां में पढ़े तो उसी समय उसको ज्ञान दीजिए कि किस सब्जेक्ट से पढ़ेगा तो आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। यह सब संदेश देकर के हम लोग लोगों को भेज रहे हैं गांव में, लोग जाएं तो लोग को बताएं। इस समाज का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, बहुत पहले जब जरासंध महाराज के वंशज हैं लोग, तो लेकिन उस समय तो जरासंध महाराज पहलवान थे, गदा लेकर के चलते थे और मल युद्ध में जीतते थे, लेकिन आज कलम पकड़ने की जरूरत है। जो कलम पकड़ के तेज है, जो ज्ञानवान है, उसी का आज बोलबाला है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग शिक्षित होइए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे। क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर सब तैयारी की जा रही है? ऐसा कोई बात नहीं, 5 साल में हुआ, यह 7 साल में हुआ था, लेकिन गाँव में भी हिस्सेदारी मिले समाज को, इसके लिए भी लोगों का डिमांड है। बड़ा ही गौरवशाली रहा कि नीतीश कुमार जी यात्रा पर हैं, लेकिन यदि किया जाए तो फिजूल खर्च हम लोग चंद्रवंशी
वह एक कैबिनेट त्रेताई युग में भी स्वीकृत हुआ है उनके जाने त्रेता के युग में भी इसलिए कोई उनका जो है अकेले नहीं है। चंद्रवंशी का पूरा कैबिनेट का मीटिंग होता है, उसमें निर्णय होता है, अब अधिकारियों के द्वारा प्रस्ताव बनता है, तब कैबिनेट में जाता है। दूसरे के बाद देखिए उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के बीच में जाकर अपना कार्यक्रम करना चाह रहे जो हैं, भगवान शंकर कहीं न कहीं से काफी घबराहट है और घबराहट इस तरह का नाम खराब ध्यान गौरवशाली इतिहास रहा। ये जो इस तरह के आयोजन होते हैं उसका राजनीतिक असर कितना होता है? सामाजिक तरह कार्यक्रम है, उसका राजनीतिक में कितना असर होगा? आप तो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास अनेक लोग और आर्थिक विकास के क्षेत्र में समाज आगे जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक मजबूती से पकड़ नहीं बनाएगा, तब तक विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग आज संवाद दिए हैं कि आप सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए और तकनीक पर आधारित शिक्षा हासिल कीजिए, उच्च शिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ही बनिए, लेकिन तकनीक पर आधारित शिक्षा हासिल करके आप अपने पैरों पर खड़ा होइए और राजनीति में भी एकता बना के अपना पकड़ लीजिए।